वीडियोस को देखते हैं, कम से कम उनके दिल में तो जानवरों के प्रति इंसानियत जगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी जानवरों के ऊपर क्रूरता या मैं कहूँ अंतहीन क्रूरता जारी है। ये कोई नहीं समझता कि जितना इंसान इस धरती के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जानवर इस धरती के लिए जरूरी है। और ऐसा ही शर्मसार करने वाला एक और वाकया हमारे भारत के केरला राज्य में हुआ। ये कांड वहाँ हुआ जिसे हमारे भारत देश का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित राज्य माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर आपके सामने खाने की आस लेकर आए तो आप उसके मुंह में बारूद से भरा हुआ अनानास फोड़ दें। ऐसी गंदी हरकत करने से पहले उन जानवरों ने नहीं सोचा जो इंसान की तरह दिखते हैं। न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे भारत के साथ साथ इंसानी सभ्यता को शर्मसार करने का काम किया। 2020 के दिन हमारे भारत के केरला राज्य में हुई ऐसी थी कि हथनी के जबड़े बुरी तरह से फट चुके थे। सिर्फ जबड़े ही नहीं बल्कि हथनी का पूरा मुंह ही के साथ फट चुका था। मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा हथनी के मुंह से बाहर लटक रहा था। इस चोट की वजह से जो तकलीफ उसे हो रही थी उसे दुनिया का कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और समस्या अब उसके सामने थी कि वो अब कुछ भी खाने में सक्षम नहीं थी। अपने मुंह के दर्द को थोड़ा दूर करने के लिए और अपने मुंह को आराम पहुंचाने के लिए बेचारी हथनी ने पानी का सहारा लिया धमाक और वो सीधा जाकर वेलियार नदी में खड़ी हो गई। पानी की ठंडक की वजह से उस हथनी को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। आप शायद विश्वास न करें पर आने वाले 3 दिनों तक वो हथनी उस नदी में ऐसे ही खड़ी रही और 3 दिन तक इंसानों के द्वारा दिए गए दर्द को सहने के बाद अंत में उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। अब न सिर्फ वो हथनी मरी थी बल्कि धीरे धीरे वो बच्चा भी मर रहा था जो उस हथनी के पेट में था। उसने तो अभी तक दुनिया देखी भी नहीं थी। अब इन सब का जिम्मेदार कौन था? जी हाँ, वही जानवर जो इंसानों जैसा दिखाई देता है लेकिन इंसानियत के नाम पर उसमें खोखलापन मौजूद था। हथनी के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया और पोस्टमार्टम के आदेश दिए गए जिसमें पता लगा कि ये चोट उसे लगभग 2 हफ्ते पहले लगी थी। तो इस हथनी के साथ हुए अनानास वाले हादसे के बारे में वन विभाग को 23 मई के दिन ही पता लग गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अगले 2-3 दिन वो हथनी को बचाने के नाकाम प्रयास करते रहे। उसे किनारे तक खींचने के लिए 2 और हाथियों को बुलाया गया लेकिन वो किसी को भी पास नहीं आने दे रही थी। तो इसका जवाब था विश्वास। उसे एक बार इंसानों ने ऐसा तोड़ा कि उस बेचारी ने अपने जैसे दिखने वाले हाथियों को भी अपने पास नहीं आने दिया। उस बेचारी पर हमला एक रिहायशी क्षेत्र में हुआ था और वो चाहती तो वहां तांडव मचा सकती थी जिसमें ना जाने कितने ही इंसानों की शायद जान भी चली जाती। बेचारी उस हथनी के साथ जो हुआ उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने इसके बारे में सुना उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी। बहरहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो हमला किसने किया था, लेकिन फिर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। वन विभाग भी ये पता करने में जुटे हुए हैं कि इस पूरे बेरहम कांड का गुनहगार कौन है। अब क्योंकि एक हाथी घायल होने के बाद भी इधर उधर चल सकता है तो इस बात के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि असल में इस हाथी के ऊपर हमला कहाँ किया गया, क्योंकि जिस नदी में उसकी मौत हुई उससे पहले क्या पता वो कहाँ से चल कर आई थी। उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये घटना भी और दर्दनाक घटनाओं की तरह छिप जाती अगर वहां के वन विभाग में मौजूद एक अधिकारी ने नदी में खड़ी हथनी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डाली होती। तो इस घटना के बारे में जानने के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर ही फूट पड़ा। कुछ समय बाद ये गुस्सा भी शांत हो जाएगा और ये घटना भी और बेरहम घटनाओं की तरह ऐसे ही दफन हो जाएगी, लेकिन इंसान ही बदलेगा। जानवर के मुंह में पटाखों से भरा हुआ अनानास फोड़ने से हमें अपने आप को इंसान होने का